हेमंत सोरेन जी राज्य के इतने बड़े नेता है तो इसको किस बात का डर कि बरहेट से चुनाव लड़ने जाते हैं और दुमका से चुनाव लड़ते हैं। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण भाजपा को आदिवासियों ने नकार दिया है पूरी तरीके से? झारखंड में आप 5 लोकसभा ट्राइबल सीट की बात कर रहे हैं तो इसी झारखंड में इस राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन, जिसको लोग गुरुजी कहते हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ से एसटी सीट, शेड्यूल ट्राइब सीट उपचुनाव वो हारे थे। 98-99 में उनकी पत्नी रूपी सोरेन जी हारी थी। और तो और 2014 में के विधानसभा आम चुनाव में हेमंत सोरेन जी, उनके पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री, सीएम रहते हुए वो दुमका से सीट हार गए थे। इस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए, जैसे खूंटी की बात करें तो खूंटी में जो है जनजातीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा, लगभग 1.5 लाख के अंतराल वोट से हारे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी सरना कोड का जिक्र नहीं है, तो ये लोग झारखंड के आदिवासी को सिर्फ बेवकूफ समझते हैं। यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी आके बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो सरना कोड देंगे। लेकिन मैं थोड़ा इतिहास में इनको ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस की गीता कोड़ा और झामुमो की सीता सोरेन को भाजपा को चुनाव लड़ाना क्या उल्टा पड़ गया है? राज्य की आदिवासी जनता जानती है कि वो आदिवासी समाज का जमीन घोटाले के आरोपी है, ये राज्य की जनता जानती है। तो ये मुगालते में नहीं रहे हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग कि वो आदिवासी सहानुभूति बटोर के ये 5 सीट हराने का काम किए। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों ने राजनीतिक विशेषज्ञों के नींद उड़ा दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा जब चुनाव चल रहा था उस समय कह रही थी कि अब की बेर 400 पार, लेकिन जब नतीजे आए तो न 400 पार हुआ न 300 पार हुआ और अकेले भाजपा 250 पार भी नहीं हो पाई। तो बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है जिसमें 5 सीट जो है आदिवासियों के लिए रिजर्व है और वो 5 सीट भाजपा बुरी तरीके से हार गई। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी अशोक बड़ाइक जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। दादा जोहार और भौकाल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत जोहार आपको भी जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि 5 की 5 रिजर्व सीट आप लोग कैसे हार गए दादा? बड़े अंतराल से हारे हैं आप लोग। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतंत्र की यही ब्यूटी होती है कि कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में आप 5 लोकसभा ट्राइबल सीट की बात कर रहे हैं तो इसी झारखंड में इस राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन, जिसको लोग गुरुजी कहते हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ से एसटी सीट, शेड्यूल ट्राइब सीट उपचुनाव वो हारे थे। इसी झारखंड में शिबू सोरेन जी 1998 में हारे थे दुमका लोकसभा में। 98-99 में उनकी पत्नी रूपी सोरेन जी हारी थी। और तो और 2014 में के विधानसभा आम चुनाव में हेमंत सोरेन जी, उनके पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री, सीएम रहते हुए वो दुमका से सीट हार गए थे। उनको 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो लोकतंत्र में क्या है कि हार होती है, कभी जीत होती है। हाँ, ये 5 सीट पे हार हुई, हम उस हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदिवासी हमसे नाराज है। अगर आदिवासी नाराज है, अगर आपका ये कहना है, तब तो फिर शिबू सोरेन जी से भी नाराज होंगे, तब तो हेमंत सोरेन जी से भी नाराज होंगे। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए, जैसे खूंटी की बात करें तो खूंटी में जो है जनजातीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा, लगभग 1.5 लाख के अंतराल वोट से हारे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है? अशोक जी देखिए, लोकतंत्र, मैंने बोला लोकतंत्र की यही ब्यूटी होती है। आंकड़ा कोई भी हो सकता है। अगर हार हुई है तो हार को स्वीकार करनी चाहिए। और हार पे आत्ममंथन प्रत्याशी भी कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई है। लेकिन अगर मैं आपको काम के बारे में बात अगर कर दूं, वो जनजातीय कार्य मंत्री थे, मोदी सरकार के सबसे विश्वसनीय मंत्री थे और आदिवासी समाज के लिए उन्होंने देश भर में कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। आप देखेंगे कि उन्हीं के विभाग का पीएम जनमन कार्यक्रम जो खूंटी के उलियातू से आरंभ हुआ था, उन्हीं के विभाग का कार्यक्रम है जनजाति गौरव दिवस। उन्हीं के विभाग ने कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने और वन मंत्रालय ने मिलकर कई आदिवासियों को, लाखों आदिवासियों को वनाधिकार कानून के तहत उनको अधिकार देते हुए वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिया था। तो ऐसा नहीं है, आदिवासियों का गौरवगान कैसे करना हो, आदिवासियों को कल्याणकारी योजना के माध्यम से कैसे उसको जीवन स्तर को सुधारना हो, या कई ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से तो वो आदिवासी समाज के बीच में जाना हो। तो देखिए, कार्यक्रम के मामले में बात किया जाए तो अर्जुन मुंडा जी ने अपने विभाग के स्तर से आप देखेंगे कि कई एकलव्य विद्यालय, देश भर में 750 एकलव्य विद्यालय खोले, कई ऐसे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप योजना स्टार्ट किए, उनको पॉलिटेक्निक के माध्यम से उनके हुनर्स को उन्होंने स्किल के माध्यम से उनको हुनर देने का काम किया। तो आदिवासी समाज के बीच में कई स्तर पे, वो चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी समाज के अगुआ हो, सभी को उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान दिया है। और तो और जो बिरसा मुंडा जी को लोग सिर्फ राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते थे,
उन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को पूरे विश्व स्तर पे उनके गौरव गान करने का काम किया, तो ये अर्जुन मुंडा जी का भी उसमें कहीं ना कहीं भूमिका रही है। अशोक जी, क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण भाजपा को आदिवासियों ने नकार दिया है पूरी तरीके से? क्योंकि ऐसा चर्चा और ऐसा कहा जाता है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं झारखंड में। तब तो फिर हेमंत सोरेन जी को घर में लड़ाई आप लड़वा दीजिएगा। शिबू सोरेन जी सबसे बड़े नेता है कि हेमंत सोरेन जी है? तब तो ये तो घर में ही लड़ाई हो जाएगी ना। उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है ना? नहीं, इस कार्यकाल समाप्त नहीं है। देखिए, कोई अगर अब हम बोलेंगे कि अटल जी से बड़े भारत में कोई बड़े नेता बीजेपी में हो सकते हैं, अडवाणी जी से बड़े कोई नेता नहीं हो सकते। हाँ, अटल जी श्रद्धेय अटल जी है। अटल जी का एक अपना व्यक्तित्व था, एक अपना उनका काम करने की शैली थी। लेकिन आप शिबू सोरेन जी को अगर हेमंत सोरेन जी से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर शीत युद्ध शुरू हो जाएगी। हाँ, आपने बोला कि हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का नतीजा हमको 5 लोकसभा सीट पे नुकसान हुआ, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। इसलिए आप देखेंगे झारखंड के ठीक बगल में, आप आदिवासी समाज की बात करते हैं तो आदिवासी समाज सिर्फ झारखंड में नहीं रहता है। आप जब बगल में जाइए छत्तीसगढ़ में भी रहता है, बगल में जाइए उड़ीसा में भी रहता है, मध्य प्रदेश सबसे बहुल आदिवासी बहुल राज्य है। आप देखेंगे कि देश भर में सबसे ज्यादा सांसद इस 2024 का आम चुनाव में जीत कर आया है तो वो आदिवासी समाज से आया है और बीजेपी का प्रत्याशी के रूप में वो जीत कर आया है। और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में 100% आदिवासी सीट, चारों का चारों आदिवासी सीट बीजेपी ने जीतने का काम किया और छत्तीसगढ़ के 100% 5 ट्राइबल सीट, माफ करेंगे 4 ट्राइबल सीट बीजेपी ने जीतने का काम किया है। मध्य प्रदेश का 100% आदिवासी सीट बीजेपी ने जीतने का काम किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी? आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीट आप लोग जीत गए, उड़ीसा में जीत गए, मध्य प्रदेश में जीत गए, महाराष्ट्र में भी जीत गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन झारखंड में नहीं जीते तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी वही नाराजगी हो आदिवासी समुदाय में। देखिए, क्योंकि सब जगह जीते, झारखंड में नहीं जीत पाए आप लोग। हम लोग सब जगह जीते हैं, झारखंड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग हारे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं झारखंड में ट्राइबल्स की प्रतिशत कितनी है? 28% ट्राइबल्स की यहाँ संख्या है। ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है? 35। पहले 33 थे, 3 अर्जुन मुंडा जी ने 3 लोग कम्युनिटी को शामिल कराया, 35 लोगों को शामिल कराया। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ चाईबासा लोकसभा में ही आदिवासी है, खूंटी लोकसभा में ही आदिवासी है, लोहरदगा लोकसभा में ही आदिवासी है, राजमहल लोकसभा में ही आदिवासी है, दुमका लोकसभा में आदिवासी है, तो क्या गोड्डा लोकसभा में आदिवासी नहीं है? रांची लोकसभा में आदिवासी नहीं है? आप रांची में मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ, मैं रांची लोकसभा कराने वाला हूँ। तो क्या रांची लोकसभा में आदिवासी नहीं है? चतरा लोकसभा में आदिवासी नहीं है? चतरा लोकसभा में भोक्ता, खेरवार, कई ऐसे पुरान, कई ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है, बहुत बड़े आबादी में है चतरा। तो चतरा में तो मतदाता संख्या के अनुसार सीट रिजर्व होता है। नहीं, वो सही बात है, बहुलता जहां पर होती है ट्राइबल्स की वहां उसी हिसाब से रिजर्व सीट तय होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 9 सीट बीजेपी ने जीता है उसमें आदिवासी समाज ने बीजेपी को वोट करने का काम नहीं किया। आप संथाल परगना की बात करें, संथाल परगना में गोड्डा लोकसभा आता है, वहां सबसे ज्यादा संथाली और पहाड़िया बहुलता है। तो गोड्डा में जितना वोट आया है अपने डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को, तो क्या उसमें आदिवासी समाज का वोट प्रतिशत नहीं रहा होगा? कहाँ वोट आया है? वोट तो जीत का मार्जिन देखिए ना कितना कम हो गया। देखिए, जीत ही जीत होती है। अब आप बोलेंगे कि सीता सोरेन जी 22,000 से पीछे रह गई, तो आप तो उसको जीत आप घोषित कर सकते हैं, क्योंकि 22,000 जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी का जो गढ़ है, वहां पर ना बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन जी सिर्फ 22,000 वोट से पिछड़ी। मेरा अगला सवाल यही था कि कांग्रेस की गीता कोड़ा और झामुमो की सीता सोरेन को भाजपा को चुनाव लड़ाना क्या उल्टा पड़ गया है? कुछ उल्टा नहीं पड़ा है, क्योंकि देखिए सीता सोरेन परिवार की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, और वो चुनाव हार जाती हैं दुमका सीट पर, नलिन सोरेन जीत जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे खूंटी में कि 1.5 लाख से हम लोग हारे, तो दुमका में भी बात कीजिए कि 22,000 से ही मात्र पिछड़े और कई राउंड तक नलिन सोरेन जी पीछे चले थे, कई राउंड तक पीछे चले हैं। तो चलिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 1 वोट से भी कोई आगे पीछे रहता है तो हार जीत होती है, हम उस हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, आप हेमंत सोरेन जी का जेल जाने को सहानुभूति के रूप में आप बताने का काम कर रहे थे, तो उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ दुमका, उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी का सीट है दुमका, तो फिर वहां से 22,000 से हमारे प्रत्याशी कैसे मात्र पिछड़ी? वहां तो 5 लाख का मार्जिन होना चाहिए था, 1.5 लाख का मार्जिन होना चाहिए था। देखिए, कोई सहानुभूति नहीं है। राज्य की आदिवासी जनता जानती है कि वो आदिवासी समाज का जमीन घोटाले के आरोपी है, ये राज्य की जनता जानती है। तो ये मुगालते में नहीं रहे हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग कि वो आदिवासी सहानुभूति बटोर के ये 5 सीट हराने का काम किए। हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग को हार हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई हारता है जीतता है। राहुल गांधी जी भी तो हारे थे अमेठी से। राहुल गांधी जी तो इतने बड़े इंडियन अलायंस के बड़े नेता थे, तो वो वापस अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों भागे? वो वायनाड से क्यों चुनाव लड़े?
उनको तो डंके के चोट में एक सीट पर लड़नी चाहिए थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो आप देश के इतने बड़े नेता है, हेमंत सोरेन जी राज्य के इतने बड़े नेता है, तो इसको किस बात का डर कि बरहेट से चुनाव लड़ने जाते हैं और दुमका से चुनाव लड़ते हैं? इसलिए कि आदिवासी के बीच में स्वीकार्यता इन लोग का नहीं के बराबर है। सिर्फ सहानुभूति बटोरते हैं, आदिवासी समाज के बीच राजनीति करते और कुछ नहीं। यह 4.5 सालों में राज्य की आदिवासी जनता ने देखा है उनको। अशोक जी, ये बताइए कि आदिवासी वोटरों को जोड़ने के लिए भाजपा ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेएमएम का भाजपा में विलय कराया था। उन्हें भाजपा का विधायक दल का नेता बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद भी आदिवासी वोटर आप लोग से नाखुश नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि विधानसभा में भी नाखुश हो। देखिए, सबसे पहली बात अपने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के बारे में बता दें कि वो बीजेपी के ही पौध है जी। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक उनका एक अपना व्यक्तिगत राजनीतिक करियर रहा है, जिसमें झारखंड मुक्ति माफ करेंगे विकास मोर्चा का उन्होंने निर्माण किया था। लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, वो संघ से जुड़े हुए थे, वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। उनकी पहचान, उनकी डीएनए बीजेपी से है, तो आप उसको बीजेपी से अलग नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस देखिएगा तो उपचुनाव भी आप लोग लगातार हार गए। उसके बाद अभी लोकसभा में की बात की जाए तो 14 सीटें में से पिछले बार 2019 में 12 सीट आप लोग लेकर आए थे, अब सीधे 9 पर आ गए हैं। एक आजसू का और 8 सीट आप लोग का। तो परफॉर्मेंस तो बाबूलाल जी का उस प्रकार से नहीं रहा है जिस प्रकार से रघुवर दास जी का था। देखिए, आप तुलना नहीं कर सकते हैं। सभी राजनेता का अपना एक खासियत होता है। बाबूलाल मरांडी जी से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब बाबूलाल मरांडी जी के समय ही राज्य का निर्माण हुआ था। अब बाबूलाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथाल परगना में किला कोई व्यक्ति ने ध्वस्त करने का काम किया था, वो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने किया था। 98 में शिबू सोरेन जी को उन्होंने हराया, 99 में रूपी सोरेन जी को हराया। तो आप ये नहीं कह सकते कि बाबूलाल जी का इस राज्य में कोई योगदान नहीं है या यहाँ के आदिवासी समाज के बीच एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, उन्होंने अपना एक निजी पार्टी बनाकर उसको स्थापित भी करने का काम किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार करते हुए अपनी पार्टी का विलय कराया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर आस्था रखते हुए उन्होंने पार्टी में शामिल हुए और उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जी बनाया। उनको विधायक दल के नेता के रूप में उनको पार्टी ने चुना भी और उनको नेता प्रतिपक्ष में प्रस्तावित भी किया। लेकिन हेमंत सोरेन जी की पार्टी और हेमंत सोरेन जी इसलिए उनको नेता प्रतिपक्ष का वो दर्जा नहीं दिए क्योंकि उनके तो पैरेलल खड़ा हो जाते वो, तो फिर वो आदिवासी कार्ड चल नहीं पाते। तो इसलिए उनको साजिश के तहत, ये लोग बहुत आदिवासी कार्ड चलते हैं, आदिवासी सहानुभूति बटोरते हैं। तो कहाँ गया जब बाबूलाल मरांडी जी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रस्तावित किया था, तो आपने साजिश के तहत उनको नहीं बनने दिया। तो इसके बारे में भी राज्य की जनता को बतानी चाहिए कि आपने किस साजिश के तहत आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया। देखिए, मैं तो साफ कहता हूँ, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चुनाव हुई थी। 12 में हाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती है, 3 सीट कम आए, लेकिन 9 सीट भी हम लोग जीते हैं। इनकी सरकार है 4.5 सालों में इस राज्य में। वो युवाओं के को 20 लाख 4 सालों में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके आए थे। इन्होंने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, विस्थापन नीति का वादा करके आए थे। इन लोगों ने सरना कोड का वादा करके लोग आए थे। सरना कोड केंद्र से नहीं फंसा हुआ कहाँ केंद्र से। मैं आपकी भी जानकारी के लिए बता दूं, आप भी कई राजनेता के पास जाते हैं, आप उनसे पूछिए कि कोई भी धार्मिक कोड वो किसी राज्य के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है। आप मानते हैं उसको? बिल्कुल। तो अगर हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस बोलती है कि हम सरना कोड यहां से पास किए, तो आपकी सरकार तेलंगाना में है, वहां से पास किए? आपकी सरकार कर्नाटक में, वहां से पास किए? आपके सहयोगी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वहां विधानसभा से पास किए हैं? आपके सहयोगी बंगाल में है तृणमूल कांग्रेस, वहां विधानसभा से सरना कोड पास किए हैं? यहां तक कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी सरना कोड का जिक्र नहीं है। तो ये लोग झारखंड के आदिवासी को सिर्फ बेवकूफ समझते हैं। यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी आके बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो सरना कोड देंगे। लेकिन मैं थोड़ा इतिहास में इनको ले जाना चाहता हूं। 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इनके जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे वो। जब सुदर्शन भगत जी बीजेपी के नेता और लोहरदगा के सांसद जब ये बात उठाए कि देश राज्य में झारखंड में सरना कोड की मांग हो रही है, इसमें मनमोहन सिंह सरकार का क्या मानना है, तो आप जान कर दंग रह जाएंगे कि जब ये बात पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया तो वहां से जवाब आया रिटर्न में, और मंत्री का जवाब आया कि कई देश के आदिवासी समूह, देश भर में 750 आदिवासी समूह है, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ मध्य भारत में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी समूह है, अलग अलग अपना धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ सरना धर्म कोड देना ये तकनीकी रूप से सही नहीं है। और कई बिंदु का जिक्र करते हुए उन्होंने सिरे से खारिज किया था कि सरना कोड हमारी सरकार नहीं दे सकती है। तो राहुल गांधी कौन सा मुंह लेकर आते हैं यहाँ पर, अब बोलते हैं कि हम सरना कोड देंगे, क्योंकि इनकी सरकार नहीं नकारा था और हमारे पार्टी के सांसद ने सरना कोड का बात को उठाया था, मांग रखा था, और इनकी सरकार ने उसको सिरे से खारिज किया था। तो ये दोहरी नीति और बोलते हैं ना दोहरा चरित्र राज्य की जनता देखी है कि ये सिर्फ सरना कोड के नाम पे राजनीति करने आते हैं, झारखंड के आदिवासियों को बेवकूफ समझने का काम करते हैं। और तो मैं बता दूं,
आप 5 सीट को छोड़ दीजिए, आंकड़ा को देखिए, 9 अंक बड़ा होता है या 5 अंक बड़ा होता है, तो 9 सीट राज्य की जनता ने हमको भी देने का काम किया है। इनके 4.5 सालों के कुकर्मों को तमाचा मारते हुए 9 लोकसभा सीट हम लोग को देने का काम किया है। तो कहाँ गया हेमंत जी का सेंटिमेंट्स? हाँ, हम युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं को भी इन्होंने बोला था कि हम प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे। तो 4 सालों में 4 × 5 कितना हुआ? 20 लाख नौकरी दिए। मुट्ठी भर, गिनती भर के लिए सिर्फ नौकरी कहते हैं ना कि मोदी जी भी 2 करोड़ बोले थे। बिल्कुल, मैं आपको उसका भी डाटा दे देता हूं, क्योंकि अभी विषय राज्य का हो रहा है, नहीं तो मैं उनका भी विषय दे देता हूं। ये लंबा हो रहा है, हाँ, लंबा हो जाएगा। मेरे पास उसका भी आंकड़ा फिर कभी। लेकिन जिस तरह से 4.5 सालों में राज्य की जनता ने इनके खोखलेपन वादे को देखा है, उन्हीं का नतीजा है कि 9 सीट राज्य की जनता ने हम लोग को देने का काम किया है। और इसको सिर्फ 5 में इनको आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के और जितने सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी सब मिलके लोग लड़े, तब जाके 5 सीट लेकर आए। तो आप मैथमेटिकल के हिसाब से देखेंगे, अर्थमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे, तो राज्य की जनता ने हमको बहुमत देने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को नहीं दिया है। जी शुक्रिया। बाकी बातचीत कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।